होता है उसी को काट दो तो फड़फड़ाएगा। मछली बिना पानी के जैसे फड़फड़ाता है, ठीक उसी प्रकार से मछली फड़फड़ा रही है, समझिए, बिना पानी के बिना। मतलब इनके इनकम का एक एक स्रोत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। धीरे धीरे कर रहा है। एक तरफ लोगों का गुस्सा वो झेल रही है कि देखिए दिशा के केस में एफआईआर ये सरकार नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ लोगों को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना उद्धव के साथ तालमेल में है। संदेश देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना उद्धव के साथ तालमेल में है। हमारे आपके गुस्से को वो झेल रही है वो पार्टी, क्योंकि अभी तत्काल कोई इलेक्शन नहीं है, मुंबई महानगर पालिका का होना है, देखना है। लेकिन जो असली इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें ध्वस्त कर दिया। विधानसभा का जो इलेक्शन था उसमें ध्वस्त कर दिया। और अब इतनी ताकत वो जुटा पा रही है कि हमारे और आपके गुस्से को झेल रही है। लेकिन राजनीति की बारीकी को हम आपके सामने आज रख रहे हैं। रविवार के दिन आपको ये बात समझनी चाहिए, जरा ध्यान से देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही बारीकी से इस दोनों बाप बेटे के जड़ को पूरी तरह से खत्म कर दिया, निस्त नाबूद कर दिया। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस गुलदस्ता ले रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री गद्दार कह रहे हैं, और अब फाइनल असॉल्ट जिसको कहते हैं, फाइनल असॉल्ट, युद्ध का जो फाइनल असॉल्ट होता है, ये युद्ध का फाइनल असॉल्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आ गया। अभी तक आपने कहीं भी किसी मौके पर नरेंद्र मोदी को इस बाप बेटे के खिलाफ कोई बयान देते हुए नहीं सुने होंगे, चुनाव को छोड़ करके कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन यह आपके अभियान की, क्यूबाइब के सतत अभियान का परिणाम है कि गृह मंत्री तो बयान दिए ही, अलर्ट जब हम करते रहे, उनको लगता रहा कि लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, दिशा के पिता के एफआईआर को न करने को लेकर के, दिशा के हत्या की जांच न करने को लेकर के, सुशांत की हत्या की जांच न करने को लेकर के जो लोगों में नाराजगी है, उसको ये सरकार अंदर ही अंदर समझ रही थी और उस पर काम भी कर रही थी। तो गृह मंत्री के बारे में तो मैंने पहले ही कहा था कि गृह मंत्री ने संदेशा दिया है, और पिछला जो ईडी का एक्शन हुआ है मित्रों, उसकी ताजा खबरें अब आने लगी है, रुझान आने लगे हैं ईडी के एक्शन का। सारे तार, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 8 ठिकानों पर जो ईडी के छापेमारी हुई है, वो सब छापेमारी में इन दोनों बाप बेटे के जितने शागिर्द हैं उनके नाम आ रहे हैं। लेकिन हमको आपको जानकारी नहीं है, मीडिया ब्रीफ भी, आपको मीडिया की ब्रीफिंग भी नहीं होगी, ईडी की तरफ से आपको बताया भी नहीं जाएगा। एक तरफ तो कार्रवाई हो रही है ईडी के सहारे, उनके जितने जो स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, जिनका संबंध इस बाप बेटे के सहारे एनसीपी के बहुत सारे नेताओं से है और बॉलीवुड के एक्टर से है, जहां इसका बेटा, ये जो बेटा है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था डिनो मारिया, इन सब लोगों के साथ जो मिलकर के, रिया चक्रवर्ती के साथ जो चरस का और गांजा का और बीड्स का जो धंधा चल रहा था इनका, उसके ऊपर एक तरफ अटैक हो रहा है। और जो ऑपरेटिव्स हैं, दाऊद अब्राहम के जो ऑपरेटिव्स हैं, उसकी कमर तोड़ी जा रही है। एक ऑपरेशन तो ये चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं एसएसआर वॉरियर को और दिशा के लिए न्याय मांगने वालों को कि आपकी लड़ाई अनसुनी नहीं हो रही है, आपकी लड़ाई सुनी जा रही है और आपको सफलता मिल रही है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपको सफलता लगातार मिल रही है। हम कामयाब हो चुके हैं हम कामयाब। वरना ईडी की जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई का कोई नतीजा नहीं निकलता। ईडी की कार्रवाई का नतीजा निकल रहा है। एक तरफ तो दाऊद, ये जो लोकल ऑपरेटिव्स हैं, वो बॉलीवुड का कनेक्शन, उसके कमर पर सीधा हमला हो रहा है। मतलब ड्रग कार्टेल का जो धंधा चल रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको पूरी तरह से केंद्र सरकार ने डिसमेंटल कर दिया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पूरा कसम खाया हुआ है कि इसके जड़ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। और उनके जड़ों पर हमला हो रहा है, इसलिए बिलबिलाहट है ये।
इसलिए घबराहट है ये। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ जो उनका व्यापारिक खेल चल रहा था, चुप करके जो व्यापारिक उनका धंधा चल रहा था, उस व्यापार पर भारत सरकार ने एक्शन ले लिया है। और अब लगातार लगातार जो उनके उनकी उनकी कहानी थी कि साहब हम जो है अभी पकड़ लेंगे, धारावी में अपना पैसा बना लेंगे, हजारों करोड़ रुपया कमीशन, और वो भी देते इन्हीं लोगों को। लेकिन उनके दिमाग में था कि धारावी का प्रोजेक्ट जब देंगे तो कमीशन पर काम करेंगे, हजारों करोड़ रुपए की वही करेंगे। मित्रों, एक नया पैसा आने वाला नहीं है धारावी से, एक नया पैसा नहीं, 1 रुपए भी धारावी के प्रोजेक्ट से इस दोनों बाप बेटे को नहीं मिल रहा है। धारावी का भी प्रोजेक्ट चला गया। इसके अलावे अभी जिस रफ्तार से नवी मुंबई के एयरपोर्ट बने, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 का जो एक्सपेंशन हुआ, और अब जो लगातार मोनोरेल बन रहा है, इन सब के जो एक्सपेंशन हो रहे हैं, मुंबई में वर्ली का जो सीलिंग है वो बन रहा है, एक अटल सेतु जो सीलिंग है वो बना, इन सब में तड़पड़ाहट हुई, इसमें एक नया पैसा कमा नहीं पाए दोनों बाप बेटा। तो पूरी